योद्धा स्मार्ट क्लासेज आप सभी को सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मराठों के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा था और फिर बताया था कि मराठों का पतन कैसे हुआ। अब क्या होता है, हम लोग ये जानेंगे आधुनिक इतिहास में कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे होता है। यह हम पूरा जो है कि बेस से और फिर रेस लगा के हम लोग देखेंगे कि आखिर भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत में कैसे आईं और वह व्यापार के बहाने किस तरह से भारत पर आधिपत्य जमाई, कौन कौन से व्यापारिक कंपनियां यूरोप की भारत आईं, इसका पूरा विवरण हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी लोगों के सामने हम लोग इसी चैप्टर को आधुनिक इतिहास में हम लोग मुख्यतः यही डिस्कस करेंगे कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, यानी कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां कैसे आईं। फिर जब वह आईं तो दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार कैसे हुआ, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य, जो इंग्लैंड, जो इंग्लिश लोग थे, उनका भारत में विस्तार कैसे हुआ, उनका एक साम्राज्य कैसे बन गया। आखिर आए थे व्यापारी करने और फिर क्या हो गए, साम्राज्य स्थापित कर दिए। आखिर ये प्रोसेस हुआ कैसे। और फिर हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश काल की विभिन्न नीतियाँ क्या थी, उनकी नीतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 1857 की क्रांति क्या हुई थी और जितने भी विद्रोह हुए थे उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश काल में प्रमुख गवर्नर कौन थे और ब्रिटिश काल में धार्मिक सुधार कौन कौन से हुए थे और सामाजिक आंदोलन कौन कौन से हुए थे। हम लोग बता दें आप लोगों को कि ब्रिटिश काल में ही सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब धार्मिक सुधार, सामाजिक आंदोलन हुए, समझे। तो इन सब के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। और अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे जो है कि प्रेरित होता है और किस तरह से भारत अपनी राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से खुद को आज़ाद कर देता है, खुद को आज़ाद कर देता है, ये सब जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर में। जो पहला टॉपिक हम लोग का वो है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। क्या स्टार्ट करेंगे कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे होता है। सबसे पहले हमारे भारत में आए थे पुर्तगाल। 1498 में आ गए थे। कौन? पुर्तगाल, समझे। और डच आए थे उसके बाद 1605 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर कौन आए थे? अंग्रेज। कब आए थे? 1608 ईस्वी में। चौथे नंबर पर आए थे डेनिश। कब आए थे? 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी कब आए थे? सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। कब आए थे? लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो आप लोग जो है कि ये सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद कौन आया था? डच। डच के बाद कौन आया था? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आया था? डेनिश। डेनिश के बाद कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे। क्लियर। अब ध्यान देना, आप सभी लोगों को हम बता दें कि अच्छा ये सब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में क्यों आई। कभी आपने सोचा है इस बात को? अब हम बताते हैं। देखो, हिस्ट्री पढ़ने का मतलब हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इतिहास क्यों पढ़ते हैं। इतिहास इसलिए पढ़ाता है कि हम चीज़ों को, जो हिस्ट्री है उससे जो है कि हमको कुछ सीख मिले। इतिहास इसीलिए होता है, वर्तमान में हमारा खराब ना हो, इतिहास से हम लोग कुछ सीखें, इतिहास के बारे में जानकारी मिले। तो इससे जो है कि एक फ्लो बन जाता है, हमारे समाज का विकास कैसे हुआ, पहले हम लोग क्या थे, ये चीज़ें हमें भरपूर तरीके से जानने में मदद करती हैं। तो अब हम बात करें कि ये क्यों आए थे। आखिर अचार डालने आए थे? ऐसा तो है नहीं कि अचार डालने आए थे, समझे। कारण क्या था इनके आने का? क्योंकि भारत में मसाला बहुतायत मात्रा में होती है और मसाला की जो खेती होती है वह यूरोप में नहीं होती है। मसाला की जो खेती होती है वो यूरोप में नहीं होती है। तो ये मुख्यतः मसाला व्यापार के लिए ही भारत आए थे। क्यों आए थे भारत? मसाला व्यापार के लिए आए थे। तो पहले क्या था कि ये ज़मीन स्थल से भारत आते थे। ज़मीन स्थल से क्या था कि मान जाओ ये हमारा भारत हो गया और यहाँ पर जो है कि कुस्तुनतुनिया है। कुस्तुनतुनिया से होते हुए यूरोप वाले इस रास्ते से आ जाते थे और इधर जो है कि मसाले की खेती करते थे, चले जाते थे, समझे। लेकिन क्या हुआ कि 1453 में एक कुस्तुनतुनिया, यहाँ का एक शासक था 1453 में कुस्तुनतुनिया का। तो उस्मानिया सल्तनत था एक,
सुल्तान था उस्मानिया का, उसने क्या किया कि कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया तो यूरोप को आने ही नहीं दे रहा था भारत के लिए। अभी बताओ, एक बार जो रास्ता बंद हो जाती है तो क्या हम रुकते हैं? नदी की एक बार रास्ता बंद जाती है तो क्या वो दूसरा रास्ता ढूंढेगी ना भाई कोई भी। तब तो ये रास्ता तो बंद हो गया भारत आने के लिए। अब उनको चाहिए क्या? मसाला, समझे। अब मसाला क्यों चाहिए? क्योंकि यूरोप वाले मांस खाते थे, समझे, और मांस को ज़्यादा टिकाऊ बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाला बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे अगर किसी को मुर्गा आप रख दो और कोई को खा लो बिना मसाले डाले, खा नहीं आओगे, नहीं खाओगे। ककड़ी खा लोगे, समझे, गाजर खा लोगे, मुरई खा लोगे, लेकिन क्या मांस खा पाओगे बिना मसाला के? नहीं ना। तब जो है कि क्या होता है, उन्हें मसाला के लिए कोई ना कोई संपर्क तो बनाना पड़ेगा ना। तब उन्होंने क्या किया, सोचा कि यार भारत हम लोग जाए कैसे हैं। भारत के लिए बेताब हो गए, समझे। और उन्होंने ये भी सुन रखा था कि भारत जो कि सोने की चिड़िया है, भारत बहुत धनी देश है। भारत को क्या कि भारत कैसा है, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, समझे। भारत एक समृद्ध देश था उस समय। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक भारत की इतिहास में गिनती समृद्ध देशों में होती थी। इस दुनिया में केवल दो ही देश प्राचीन काल में देखे हैं तो दो ही देश थे, अगर इतिहास की बात करें तो महान थे। पहला नंबर पर भारत और दूसरा नंबर पर चाइना, यही आगे थे। है लल्लूपन जी सब अमेरिका इंग्लैंड वाले, ये तो सब तो आए हैं 1400 से 400 500 साल पहले, 200 300 400 साल पहले आए हैं ये सब। इन सब की कौन औकात थोड़ी थी। अब देखो, अगर हम बात करें तो ये जो है कि भारत आने के लिए बेताब हो गए, भारत कैसे है। तब इन्होंने कहा अच्छा स्थल मार्ग बंद कर दिए हैं, समुद्री मार्ग ढूंढते हैं। तो समुद्री मार्ग से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अफ्रीका है, तुम लोग जानते हो इस तरह से। तब उन्होंने क्या किया कि ऐसे होते हुए यहाँ पर यूरोप है, तो ऐसे होते हुए ये जो है कि कहाँ पर आ गए, भारत पर एक नया मार्ग ढूंढा। तो सर्वप्रथम भारत आने के लिए जो प्रथम मार्ग ढूंढा वो था पुर्तगाली। अब पुर्तगाली एक बार रास्ता बना दिया ना, उसका देखा देखी डचों आ गया, अंग्रेज़ों आ गया, डेनिश आ गया, फ्रांसीसी आ गया। खेत में क्या होता है, एक बार जो कोई लाद देता है ना खेत को, अगर पाकी हो गया है, बारिश हो गया है, और एक बार जो कोई उस पर चल देता है, लिख बना देता है ना, तो सब आदमी उसी लिखिया को देख करके उसको डाँड बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं। अगर भैंसों का चार के वो रास्ता बना देगा ना, तो जो गुजरेगा उसी रास्ते से गुजरेगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है, एक लिख बन जाता है। तो भारत में आने की जो लिख थी वो कौन बनाया, वो पुर्तगाल ने बनाया। अब बाकी सब देखा देखी उसी लिख से आने लगे, कहाँ, भारत आने लगे। पुर्तगाल भी आए, डच भी आए, अंग्रेज़ भी आए, डेनिश भी आए, और सबसे अंत में कौन है, फ्रांसीसी भी आए। इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अब ध्यान देना, दूसरा कारण क्या था इनके आने का। अरे जब बाद में समुद्री मार्ग ढूंढ लिए तो यहाँ से तो पहले क्यों नहीं समुद्री मार्ग ढूंढे थे। दूसरा कारण ये था उनके आने का कि उस काल में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, यानी यूरोप पुनः जगा था। यूरोप में मानवतावाद, वैज्ञानिक आविष्कार, धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। इससे जो है कि जो यूरोप की सोसाइटी थी, जो यूरोप का समाज था, वो विकसित हो गया था। वो नए नए आविष्कार, नए नए खोज करने लगे थे, औद्योगिक क्रांति हो गई थी, वो जहाज़ बनाने में सक्षम हो गए थे। और वो जब जहाज़ बनाने में सक्षम हो गए थे तो समुद्री यात्रा भी कर सकते थे, टेक्नोलॉजी उनमें नई नई आने लगी थी, समझे। तो इस वजह से उन्हें एक मार्केट की भी ज़रूरत थी, एक व्यापार की भी ज़रूरत थी। तो इस वजह से उन्होंने किसको ढूंढने का प्रयास किया, भारत को ढूंढने का प्रयास किया, और नए नए समुद्र के रास्ते खोजने का प्रयास किया। और केवल भारत को ही नहीं खोजा, बल्कि ब्राज़ील को खोजा पुर्तगाल ने, ब्राज़ील को भी खोजा पुर्तगाल ने। अब देखो क्या होता है, खोजने का मतलब क्या होता है, ये कहीं भुलाए नहीं थे, ये खोजे चाहे ना खोजे। भारत जो है कि पहले भी था, अमेरिका पहले भी था, ब्राज़ील पहले भी था। खोजने का तात्पर्य ये नहीं कि भारत अमेरिका कहीं भुलाया हुआ था, कोलंबस ने जा करके एक्सपेरिमेंट लेकर लैब में अमेरिका खोज दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। डिस्कवरी में और इन्वेंशन में अंतर होता है। जैसे एक कलम का आविष्कार होता है, लेकिन जो इतिहास होता है इसकी खोज होती है। खोज में और आविष्कार में अंतर होता है। बल्ब का आविष्कार होता है, बल्ब की खोज नहीं हुई है, जो पहले से है बस हम उसे बता दिए, उसे खोज कहते हैं, समझे। और जो कुछ भी हम नया बना देते हैं उसे जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, आविष्कार कहते हैं।